नमक पीसने का पत्थर बना शिवलिंग, बड़वारा के सिलवट्टा महादेव में आस्था का अद्भुत चमत्कार। बुंदेलखंड सहित पन्ना जिला प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता रहा है। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक शिवधाम के दर्शन कराने जा रहे हैं, जहां श्रद्धा और विश्वास से एक साधारण पत्थर में भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले के देवेंद्र नगर तहसील के बड़वारा गांव में स्थित सिलवट्टा महादेव की, जिनकी मान्यता और चमत्कार दूर दूर तक प्रसिद्ध है। पन्ना जिले के बड़वारा गांव में सूंघा बाबा नामक स्थान पर स्थित सिलवट्टा महादेव की कथा अत्यंत रोचक और आस्था से परिपूर्ण है। स्थानीय लोगों के अनुसार पूर्व काल में सोनी समाज की एक विधवा महिला इस पत्थर का उपयोग नमक पीसने के लिए किया करती थी। एक दिन क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पहुंचे सिद्ध संत जगजोधन महाराज की दृष्टि उस पत्थर पर पड़ी। उन्होंने महिला को बताया कि यह साधारण पत्थर नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है और इसका उपयोग घरेलू कार्यों में नहीं किया जाना चाहिए। संत के कहने पर ग्रामीणों ने उस पत्थर को शिवलिंग मानकर विधिवत स्थापना की और एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया गया। समय के साथ इस शिवलिंग का आकार और वजन लगातार बढ़ने लगा। ग्रामीणों का कहना है कि स्थापना के समय इसका वजन लगभग 2 किलो था, जो अब बढ़कर करीब 10 किलो तक पहुंच गया है। यही कारण है कि यह शिवलिंग आज सिलवट्टा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर से जुड़े चमत्कार यहीं समाप्त नहीं होते। श्रद्धालु लवलेश नायक बताते हैं कि वर्ष 2019 में सिलवट्टा महादेव चोरी हो गए थे। घटना के बाद गांव में भारी चिंता का माहौल बन गया। पन्ना की एसपी सहित डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से भगवान शिव से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद गाँव के ही एक मंदिर में कोई अज्ञात व्यक्ति शिवलिंग को रख गया। सुबह प्रभात फेरी के दौरान ग्रामीणों की नज़र महादेव पर पड़ी, जिसके बाद पुजारी को बुलाकर पूरे विधि विधान से महादेव की पुनः स्थापना कराई गई। ग्रामीणों का विश्वास है कि सिलवट्टा महादेव स्वयं अपनी रक्षा करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि हर एकादशी और पूर्णिमा पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। सिलवट्टा महादेव आज न सिर्फ बड़वारा गांव बल्कि पूरे क्षेत्र की आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। सोनी दुकरिया थी, विधवा थी, तो वो नमक पीस रही थी। तो वहाँ से जगजोधन बाबा निकल पड़े। तो उन्हें बोले, ये तुम महादेव में नमक पीस रही हो तुम? तो बोले, महाराज मैं तो लुढ़िया बनाई हूँ। बोले, नहीं इसको ले जा। बोले, कहाँ रखूँ? बोले, वो लक्ष्मणिया के तय ले जा। इसको सूंघा बाबा को लक्ष्मणिया बोलते थे वो। तो वो ला करके यहाँ रख गई। तो फिर चबूतरा बना दिया लोगों ने, चबूतरा में रखे रहे। ये इतनी सी मूर्ति थी मात्र। अब वो अब धीरे धीरे ये जब आकार बढ़ने लगा, तब फिर आनंदी बिलथरिया ने ये मंदिर बनवा दिया और ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और ये मूर्ति वैसे ही बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं? लोग बहुत दूर दूर का आदमी आता है। तो मनोकामना पूर्ण होती है उनकी? पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, तो ये एक बार चोरी भी हो गई थी महादेव 2019 में, फिर क्या हुआ? ये चोरी हो गए, एसपी तक सूचना गई, पुलिस को में गई, टीआई पुलिस सब कोई आए, कुत्ता भी आया, जो शोध वाले कुत्ता होता है, लेकिन नहीं प्राप्त हुए। फिर पुजारी ने हमसे बताया, बोले भैया ये चोरी हो गए। तो हमने कहा एक काम करो, जब ये बैठा रहा सूंघा बाबा और भोलेनाथ को चोरवा लिया तो इसके भी गेट में ताला डाल दो। हमने ताला डालवा दिया। हमने कहा जब भोलेनाथ आ जाएंगे तब इसकी आरती होगी साथ में, नहीं तो आरती नहीं होगी। फिर रात में जैसी प्रेरणा दी हो तो वो गांव में एक मंदिर है शंकर जी का, वहाँ धराया मूर्ति वो। वहाँ पे फिर ये मिला? हाँ, फिर हम प्रभात फेरी के लोग गए तो वो मूर्ति रखी थी वहाँ। हम लोग सभी थे प्रभात फेरी में। अच्छा। फिर प्रभात फेरी समाप्त करके फिर गए तो इनको उठवा के लाए, तो एक व्यक्ति के सर पे रखवाया नहाए धोए। वो 10 कदम करे, इतनी भारी हो गए कि वो बैठ गया। अच्छा, चल ना पाया। फिर इसके बाद पुजारी को बुलवाया। फिर पुजारी गए, फिर नहा धो के मनाया कि भोलेनाथ अपनी जगह पे चलो। तब फिर वो यहाँ पे आए। यहाँ पर ये महादेव एक सुनारिन की लुढ़िया है। हाँ। वो महात्मा द्वारकादास बड़वारा आए थे, गोली के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि कहेगी सुनारिया, ये शंकर जी के माँ नमक माता थी। तो वो द्वारकादास आके भोलेनाथ यहाँ स्थापित करवाया था उन्होंने। अच्छा। हाँ,
तो पहले कितने थे, अब कैसे हैं? पहले छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए हैं। अच्छा। हाँ, पहले कम से कम 2 किलो का वजन था उनका, अब कम से कम 8-10 किलो का वजन है। अच्छा अच्छा। हाँ तो लोगों में आस्था है इनके प्रति, आते होंगे यहाँ पे? हाँ हाँ, बहुत आस्था है। अच्छा अच्छा। मनोकामना अपनी लेकर के यहाँ पे आते होंगे? हाँ, जो उनकी पूर्ति होती है। अच्छा।